गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। बिफोर टू स्टार्ट अ स्टोरी, एक चीज़ कहनी थी कि हाँ, हो सकता है कि कुछ पहले के एपिसोड्स में आपको कहीं पे वॉइस ना मिले या बीच बीच में वॉइस गायब है। ये इसी ऐप का कोई इशू है। ये टेक्निकल ग्लिच इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि मैं तो पूरे तरीके से कंटिन्यूस वे में रिकॉर्ड करती हूँ, और जब मैं खुद सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है अरे बीच का तो कुछ चीज़ गायब हो गई है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ऐप को अपडेट किया, चीज़ें करी है। तो अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी इशू हो तो फिर थोड़ा सा आप मैनेज कर लो, क्योंकि हमेशा से मैं इतने सालों से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तभी कोई इशू नहीं आया। पता नहीं क्या आ रहा है, या फिर मेरे मोबाइल का इशू है या फिर इस ऐप का इशू है। आई एम स्टिल देयर टू फाइंड आउट। तो प्लीज़ एडजस्ट इट, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। तो चलिए स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं, जहाँ पे जो वंशिका रहती है, जब वो ड्रॉप करने के लिए आती है आरोही को, तभी वो वहाँ पर अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर देती है। वो कह देती है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और आप भी मुझसे करते हो, तो आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ से आरोही पूरे तरीके से डिनाई करती है और कहती है कि कोई फीलिंग्स नहीं है, और उस लड़की से तो प्यार मैं बिल्कुल भी ना करूँ जो लड़की को प्यार की वैल्यू भी ना पता है। मोहब्बत इबादत होती है, लेकिन तुमने तो इसको एक धंधा बना दिया है। हर 7 दिन में तुम किसी ना किसी लड़की को पटाती हो, क्लब में जाके किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ करती हो, तो उस इंसान से मैं कभी प्यार नहीं कर सकती हूँ। आरोही की ये सारी बातें सुनकर वंशिका उसे बहुत कोशिश करती है, उसे समझाए, उसे बताए, पर यहाँ पर वो सुनने के लिए तैयार थी ना। वो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती थी। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है, और जब वो ये सब सुना देती है, उसके बाद जब वो छोटी के पास जाती है तो छोटी को भी सुनाती है। छोटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है, यार मतलब मेरी वजह से तो नहीं हो गया ये सारी चीज़ें। वंशिका वहाँ पर जब जाती है अपने घर पे, तो उससे पहले तो वो भैया बारिश में पूरे तरीके से भीग जाती है, अपनी तबीयत पूरी ख़राब कर लेती है, उसे हाई फीवर आ जाता है। और आरोही को जब पता चलता है तो वो उसको जाती है, उसके ऊपर माथे में पट्टी लगाने के लिए भी करती है। और दूसरी तरफ जो छोटी रहती है, जब वो स्कूल में जाती है तो उसे पता चलता है कि जानशील उससे मिलने आई है, और वो वही लड़की है जो उसे वहाँ पर डार्क रूम में मिली थी और जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखी थी। अब उसके आगे आरोही बैठी रहती है सामने और मेड को बोलती है कि क्या आपने डॉक्टर्स को नहीं बुलाया। तो कहती है कि डॉक्टर्स को तो बुलाया है, डॉक्टर तो आ रहे हैं। थोड़ी देर में जो डॉक्टर रहता है वो आता है, उन्हें कहता है इनको हाई फीवर है, तो इसके लिए इनको मैं इंजेक्शन्स तो लगा रहा हूँ, बट ये कब तक ठीक होंगी, कब तक होश में आएगी, इससे कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि वंशिका को इतना बुखार कैसे आ गया। वो हमेशा से बहुत केयरफुल रहती है अपनी हेल्थ को लेकर, बट इस बार उसने थोड़ी सी अपनी मतलब केयरलेसपना दिखा दिया। तो कहती हैं कि कल रात को पता नहीं मैम को कुछ हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। वो रात को आई तो वो बारिश में पहले से ही भीगी हुई थी, और फिर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। इवन मैंने उनसे उनसे ये भी पूछा कि मैं आपको खाना दे दूँ क्या, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला कि उसे उन्हें कुछ वक्त अकेले बिताना है, और ऐसे कह के वो अपने रूम पर चली गई। रूम पर जाने के बाद क्या हुआ उसके आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 1-2 बार रूम पर आई थी, तब तो वो मतलब यहाँ पर बेड पे अपनी ब्लैंकेट ओढ़ के थी। और मैंने उनसे पूछा भी था कि आप खाना खा लो, आप खाना खा लो, तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना। और आज सुबह जब मैं फटाफट भाग कर आई तो मेरे को बुखार दिखा, तो जब वो थोड़ी सी कॉन्शियस माइंड पे थी तो मैंने उनको मेडिसिन भी दी फीवर की, क्योंकि उन्होंने ही मुझको कहा कि आप मुझे मेडिसिन दे दो, मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन उसके बाद वो नहीं हुई, और अभी ये मैम आई हैं 10 बजे करीब, तो अभी ये ऐसे डॉक्टर का बोला तो मैंने आपको बुलाया। तो कहते कोई बात नहीं, फीवर तो आता ही रहता है, कुछ नॉट अ बिग डील, थोड़े टाइम के बाद वो सही हो जाएंगी। तभी आरोही कहती इट्स नॉट अ बिग डील, आर यू रियली थिंक दैट डॉक्टर। उनकी बॉडी कप रही है, आप देखो उसकी, उनकी बॉडी को पूरी की पूरी हालत खराब हो चुकी है। ये इतना ज़्यादा हाई डोज का फीवर है और आप कह रहे हैं इट्स नॉट अ बिग डील, कैसे आप बोल सकते हो। तभी वो डॉक्टर उनको बोलता है आप कौन। तो वो उसे बोलते हैं कि मैं इनकी ट्यूटर हूँ, और मैं यहाँ पे इनको पढ़ाने आई थी, और इनकी हालत ऐसे देखकर मुझे मुझे वरीडनेस हो रही है, और आप तो अगर इनके फैमिली डॉक्टर हो तो आप तो इतने कैजुअल वे में रिएक्ट करके जा रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो उसे कहते हैं रिलैक्स रिलैक्स मिस मिस। तो कहती है आरोही। तो कहती है मिस आरोही रिलैक्स इट, कि फर्स्ट टाइम इनको फीवर नहीं आया है। मे बी लास्ट टाइम जब इनको आया था तब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, या इनको कोई चीज़ हर्ट कर जाती है, तब ये शायद से इनको इस तरीके से फीवर आता है।
पिछली बार भी इंजेक्शंस लगाया था, वो ठीक हो गई थी। आप समय तो दीजिए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं केयरलेसपंती कर रहा हूँ। मैंने उनको इंजेक्शंस लगा दिए, वो अपने आप सही हो जाएंगी। बॉडी नीड अ टाइम टू रिकवर। ओके, तो आप भी सिर्फ वेट करिए, वो कॉन्शियस माइंड पे आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ इशू हो तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे कॉल कर दीजिएगा। तभी वहाँ पर जो आरोही रहती है अपना फ़ोन निकालती है, उसमें नंबर नोट कर लेती है डॉक्टर, और फिर कहती है कि डॉक्टर, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर खंडेलवाल, आप मुझे डॉक्टर खंडेलवाल बोल सकती हैं। तो उसे कहती है कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो अपना जो फ़ोन रहता है वो रखती है, और वहाँ से मेड को बोलती है इंजेक्शंस तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनकी बॉडी ज़्यादा गर्म हो गई है, आप प्लीज़ एक कोल्ड वाटर लेकर आ जाएंगे, आइस वाला, मैं इनको वहाँ से रिकवर करती हूँ। तो आइस कोल्ड वाला लेकर आती है, और लाकर एकदम से, मतलब एकदम उनको मतलब उन, ये जो वंशिका रहती है उसके जो नीचे जो तलवा रहता है पैर का, उस तलवे पे जाकर वो इतने ज़्यादा तरीके से कर रही रहती है, इवन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा बॉडी का हाई टेम्परेचर इतनी ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो वो क्या करती है, उनको थोड़ा सा खिसकाती है, और उनके लेग को नीचे की तरफ ड्रोन, मतलब ऐसे नीचे की तरफ रखती है, और वहाँ पे पूरे बर्फ़ में ही उनके पैर रख देती है ताकि वो ठंडी हो पाए। तभी वहाँ से मेड कहती है आप क्या कर रहे हैं? तो कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ करने दो मुझे। फिर वो वहाँ से ना टॉवल से बार बार चेंज करके उनकी बॉडी का टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए आइस वाटर से करके ऊपर नीचे करती है। थोड़ी देर के बाद ना, करीब ये 20 से 25 मिनट तक वो कंटिन्यूस करती हैं। 12 बज चुके रहते, 12 बजे तक तो वो भैया उठती ही नहीं है, वहाँ पर उसका ध्यान रखती है एक एक चीज़ के लिए। थोड़े टाइम के बाद ना आरोही के ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद वंशिका को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तो वंशिका ऐसे हिलती है, डुलती है, और एकदम से उसकी तरफ देख के थोड़ा सा होश में आती है, तो उसकी आंखें खोलती है, तो आंखें खोलकर ना उसे आरोही दिख रही रहती है। जैसे वो देखती है तो कहती है क्या है तुम आरोही, मुझे क्यों दिख रही है? तभी आरोही कहती है मैं हूँ यहाँ पर तभी दिख रही हूँ। तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई? आपको समझ में नहीं आता है क्या कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए? इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई? तभी वो इंसान जो ऑलरेडी अनकॉन्शियस था, वो अपने कानों में डांट सुन रहा रहता है खुद के लिए। तो वो एकदम से ऐसे उठती है, और थोड़ा सा, मतलब बेड वेड पे जो कुशन्स वगैरह पे टिक कर ऐसे बैठती है, और उसकी तरफ देख के बोलती है आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो कहती हैं वाओ, ब्रिलियंट क्वेश्चंस, यूपीएससी के एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आएगा ना। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ाने आई थी। तो वो कहती है अच्छा, बट मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ पढ़ सकूँ, वंशिका कहती है। तभी आरोही कहती है हाँ मुझे पता है, तो मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं पढ़ाती हूँ, तुम ठीक हो जाओ, मैं करती हूँ, एक काम करो, तुम वेट करो, मैं 2 मिनट में आई। तो तभी यहाँ से वंशिका तो ऐसी हालत में नहीं रहती है, तो उसे बोलती है क्या कर रही हो तुम? तो वो यहाँ से ना किचन में जाती है, और वंशिका यहाँ से मतलब मेड की तरफ देख के बोलती कि कहाँ जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी थोड़ी सी हेल्प करो। तो यहाँ से वो फटाफट जाती है, एकदम से भागती है, भाग कर जाती है अंदर की तरफ, और वहाँ से ना चीज़ें निकालती है, मतलब क्या बोलते हैं, सूप वूप बनाने की कोशिश करती है। फिर वो फटाफट पीछे भागते हुए आती है, और उसे सूप देती है, और सूप दे के बोलती है कि लीजिए। यहाँ से वो सूप उसे पिलाने की कोशिश कर रही रहती है। वंशिका को उस समय तक होश आ चुका रहता है। वंशिका बोलती है इसकी कोई नीड नहीं है। तो आरोही कहती है मैंने कहा ना सूप पियो, इतना ज़्यादा तेज बुखार है, मेडिसिन भी खानी है, कैसे खाओगी अगर कुछ नहीं पियोगी? पियो। तो उसे बोलती है कि तभी मेड लोग बोलते हैं पी लीजिए मैम, जल्दी ठीक हो जाएंगी। वो कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि अभी उसके पास शायद इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो आर्ग्यू करे। और दूसरी चीज़, जब इंसान का दिल टूटा होता है ना, तो उसकी आर्ग्यू करने की भी इच्छा नहीं होती है। वो चुपचाप खा लेती है, और थोड़ी देर के बाद उसका जो यहाँ पे होठ्स वगैरह पे ना जो क्या बोलते सूप थोड़ा सा गिर रहा था। तो यहाँ पर जो हमारी वंशिका के इस हालत को देखकर आरोही क्या करती है, फटाक से उसको वाइप आउट कर रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वंशिका उसे बोलती है आप जा सकती हैं घर, सॉरी मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी। तो उसे कहती है फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? तो उसे कहती है शायद शायद गाड़ी में हो, डिग्गी में पड़ा हो, मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ गया है। तो उसे कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, वो सब इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर मुझे ये बताओ कि
तुम बीमार कैसे हो गई? तो ऐसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार हो जाता है, मैं बारिश में थोड़ा सा भीग गई थी इस वजह से हुआ, आप इसकी चिंता मत करिए। और मैं ये बोल रही थी कि आप आए हो, मुझे अच्छा, तभी बोलते आपको अच्छा, कहती मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप यहाँ पर आके आपको इतनी ज़्यादा कष्ट देना पड़ा, हालांकि मुझे आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है और मैं नहीं आ सकती, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आप चिंता मत करो, मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी जब मैं ठीक हो जाऊँगी। मे बी इट विल बी टेक अ टाइम 1 or 2 days, एंड आफ्टर 2 days के बाद हम स्टडीज़ पे पूरी तरीके से फोकस करेंगे। आप आपको मैं इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहती हूँ। आप सॉरी, मैं 2 दिन का आपका लॉस कर रही हूँ, बट आई विल पे फॉर एवरीथिंग। हाँ, ये मेरे साइड से छुट्टी है, आपके साइड से नहीं है, तो मैं आपको पूरे तरीके से पे भी करूँगी। एंड वैसे भी बहुत दिन हो चुका है, 15 days हो चुके हैं, 15 days से ऊपर हो चुका है, कुछ अराउंड 20 days हो गए होंगे। आपका जो भी पेमेंट बनता है मैं आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। 1 मिनट। तो आरोही एक्चुअली में उसे इतना हर्ट लग रहा रहता है कि वंशिका यहाँ पर उसके साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है। हालांकि उसको चोट लगी है, मैं समझती हूँ, उसकी तबीयत खराब है, बट इस तरीके से किसी को डिसरिस्पेक्ट करना सही होता है क्या? कि क्या वो यहाँ पे सच्ची में मनी के लिए आई थी? क्या उसके लिए ये पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वंशिका ठीक है कि नहीं? पर ये तो होना ही था, क्योंकि जैसा आप बोगे वैसा ही तो आप पाओगे। वंशिका के साथ आरोही ने उस तरीके से बिहेव किया था कि आई एम अ प्रोफेशनल फॉर यू, हमारे बीच में सिर्फ एक ट्यूटर और ट्यूटी का रिलेशंस है और हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। वो चीज़ एकदम हर्ट कर गई थी, और उसकी पर्सनल लाइफ पे भी उसने बहुत कुछ बोला था कि तुम एक वुमनाइजर हो, ये सब हो। जो चीज़ अब उसको इतनी हर्ट कर गई थी कि अब वो उसके साथ फॉर्मल बिहेव करना ज़्यादा पसंद करती थी, रेदर देन कि वो उसके साथ इनफॉर्मल हो। बात यहीं पे चल रही रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। थोड़ी देर के बाद आरोही कहती है नहीं मुझे कुछ पैसों की नहीं है नीड, तुम ठीक हो जाओ और फिर कर लेना। तो कहती है नहीं मैं आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, और वही के वही वो तुरंत के तुरंत उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। सबसे हाईली पेड ट्यूटर रहती है वो अभी तक की, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि जब किसी पे दिल आ जाए तो पैसा मैटर नहीं करता है। और जब वंशिका के पास इतना खुद का पैसा भी था, तो उसने उस पे खर्च करने के लिए किया ही नहीं। वो सिर्फ 20 days के लिए 20,000 रुपये उसे ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब एक दिन का 1,000 रुपये, मतलब देखा जाए तो पर डे के वो एक्चुअली में 4 सब्जेक्ट्स के वो पे कर रही थी 1,000 रुपीज़, एंड इट इज़ टू मच। मतलब 250 फॉर अ 1 सब्जेक्ट फॉर अ 1 लेक्चर, मीन्स इतनी हाईली पेड तरीके से वो पे करती है। यहाँ पर जब वंशिका की ये बिहेवियर से आरोही को हर्ट होता है, और आरोही वहाँ से चुपचाप पीछे कदम करके चली जाती है। जब वो यहाँ से जा रही रहती है, तो वो जब घर जाती है तो वो देखती है कि घर पे तो कोई भी नहीं है, क्योंकि भैया इस बार छुट्टी जो रहती है स्कूल गई रहती है, मम्मी जो रहती है वो कुछ बाहर अपने काम के लिए गई रहती है, मतलब मार्केट वगैरह, और उसका भाई तो घर पे रहे या ना रहे फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो तो कहीं ना कहीं गायब रहता ही था। वो जब घर पे जाती है तो उसे इतना हर्ट होता है कि वो अपने रूम पर जाती है, और उसकी आंखों में से बैठे बैठे आंसू निकल रहे रहते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहता है कि उसे इतना हर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने इतना रूड तरीके से भी बात नहीं करी थी। उसने तो सिर्फ उसको पेमेंट किया था, और शायद यही तो एक रिलेशन था, तो फिर इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? बट यहाँ फ़र्क पड़ रहा था। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि स्कूल का टाइम रहता है, और स्कूल के वहाँ पर जानशील उसके साथ आराम से बैठती है। तभी जानशील उसे बोलती है कि क्या हो गया है आपको, आप मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं? तो उसे कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स में उलझी हुई हूँ। मुझे ऐसा बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से ना मेरी दीदी और वंशिका दीदी के बीच में ना लड़ाई हो गई है। तब ये पूछती है वंशिका दीदी कौन है, अगर आप चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, जानशील बोलती है। तब यहाँ पर वो उसे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। वो उसे बताती है कि जो उसकी फ्रेंड है, मतलब जो उनकी सिस्टर है, उनको उनकी ट्यूटी है वंशिका दी, और वो दोनों एक बहुत अच्छे
मतलब एक अच्छा उन दोनों के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन है। और मैं बस मजाक मजाक में शायद से मैंने उनको फोर्स किया कि आप दीदी को झूला झुलाने के लिए जाओ, ये सब करो। और मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में मेरी वजह से फाइट हो गई है। तभी झांशील इतने प्यार से उसकी तरफ देख के बोलती है, लिसन डियर, कोई की वजह से कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती है। थर्ड पर्सन कभी भी आकर वो रिलेशनशिप को या वो फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ता है जो एक्चुअली में पहले से ही टूट रही हो। होता है ना कभी कभार उन दोनों के बीच में कुछ और टॉपिक्स पे झगड़े हो रहे होंगे और आपने भी थोड़ा सा इस तरीके से फोर्स किया, तो मे भी हो सकता है इस वजह से हो गया हो। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी वजह से हुआ। और आप तो सिर्फ एक बोल रहे थे ना, आप तो मस्ती मजाक में ले रहे थे, बट अगर इस तरीके से बिहेव हुआ है तो आप दिल पे मत लीजिए। तो कहती है कि बट यार चीज़ें खराब हो गई है। तो उसे कहती है कि डोंट वरी, अभी आप शाम को जब घर जाओगे, मतलब यहाँ से जब आप घर जाओगे तब आप एक बार बात कर लेना, पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। तभी उसे बोलती है कि तुम बहुत क्यूट हो, छोटी बोलती है झांशील को, और कहती है कि तुम कितनी क्यूट हो, कितनी स्वीट हो और कितने अच्छे से समझा रही हो, थैंक यू सो मच, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा वरिड थी। तो वो कहती है ये सब तो चीज़ें चलती रहती है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ इज़ अ जानशील, और मेरे जो डैड हैं वो एक कलेक्टर हैं, तो आई मीन वो आईएएस ऑफिसर हैं। तो मेरा ना ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मैं अभी तक के लिए मैं 10th स्टैंडर्ड तक मैं 6 से 7 स्कूल चेंज कर चुकी हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड ये है। और तुम? तो कहती है मेरे डैड तो कोई ऐसे कलेक्टर नहीं है, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। और मेरी जो सिस्टर है वो एक्चुअली में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो प्रोफेसर बनना चाहती हैं, बट अभी उनकी थोड़ी सी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। मेरी मॉम हाउस वाइफ है। मेरा 12th स्टैंडर्ड में मेरा ब्रदर है। और मैं बस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आपकी तरह रिच फैमिली से नहीं करती हूँ। तभी जानशी उसी तरह बोलती, ओ कम ऑन, ओके, एक मिडिल क्लास के से या एक रिच क्लास से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इंसान के बिहेवियर से। और जिस तरीके से आपने कल एक स्ट्रेंजर मीन्स लाइक मी मेरी इतनी अच्छे से हेल्प करी, मुझे इतना कंफर्ट लेवल दिया, उस हिसाब से आपका हर चीज़ पता चलता है, एंड यू आर द वेरी वेरी गुड। तो उसे बोलती है ओके। फिर ये दोनों के बीच में ऐसी बात चल रही रहती, फिर एकदम से मैम आ जाती है और कहती है कि बातें ख़त्म करो और लेक्चर स्टार्ट करो। अब यहाँ पर जो आर्या रहती है, मतलब जो छोटी रहती है, वो स्कूल में ना टॉप करती थी, क्योंकि ये देखो एक तो उसकी बहन प्रोफेसर, ऊपर से उसे पढ़ाने वाली भी उसकी सिस्टर, तो भाई वो तो उसका तो अच्छे मार्क्स लेकर आना ये सब तो बनता ही है। तभी वो वहाँ पर ये कहती है कि मतलब ये सब चल रहा रहता है। तभी वहाँ पर मैम एकदम से कहते हैं कि आर्या। तो आर्या वहाँ से उठती है, बोलती है यस मैम। तो कहती है कि आर्या बोलती है कि मैम यस। तो बोलती है कि आर्या सुनो, तुम ये जानशील यहाँ पर न्यू आई है, तुम इसको नोट्स अपने दे दोगी, बिकॉज इस बार 10th है और 10th में वो एकदम से बीच में आई है। हालांकि ऐसा मतलब बहुत रेयरली होता है कि उसे बीच में आना पड़ा, बट आई होप कि आप समझो और आप उसकी मदद करो। तो उसे कहती है जी मैम बिल्कुल, और ऐसे बोलती है। तभी वहाँ से जानशील कहती है मैम को क्या पता कि आप तो मेरी वैसे भी हेल्प करोगे और आप तो मुझे बहुत पहले से भी जानते हो, तो मैम के ना बोलने से भी आपसे पहले ही मेरी फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो उसे बोलती है कि बिल्कुल, और ऐसे दोनों हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पर इन लोगों की अच्छे से बात चल रही रहती है। दूसरी तरफ जो हमारी वंशिका रहती है, उसकी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं रहती है। हालांकि उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ क्या हुआ है, और वो थोड़ी सी अनकॉन्शियस माइंड पे रहती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है। पर यहाँ पर कोई मतलब बोलते हैं ना कि जब अच्छा लगे या ना लगे, अ, तो भी आपको थोड़ा सा उठकर अपने माइंड को फ्रेश करना रहता है। तभी नेहा का कॉल आता है। नेहा उसे बोलती है कि मैं आ रही हूँ, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी तबीयत ख़राब है। तो नेहा यहाँ पर फटाफट आती है। जैसे ही नेहा यहाँ पर आती है, नेहा उसकी तरफ देख के बोलती है, ओए इतनी ज़्यादा तबीयत कैसे ख़राब कर ली, और वैसे भी तू तो मतलब अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव टाइप की रहती थी, कॉन्शियस रहती थी, तो इस बार हेल्थ कैसे ख़राब कर ली। तो उसे बोलते कुछ नहीं, कभी कभार हो जाता है। तो कहती है क्या हुआ है, समथिंग इज मेजर हैपेंड।
तो उसे बोलती है नहीं नहीं नथिंग इज़ हैपन। तो कहती है प्लीज़ टेल मी ट्रुथ, आई एम योर फ्रेंड। तो उसे कहती है यार वो छोड़ ना। तो उसे बोलते हैं इट्स मीन्स कि वो आरोही से रिलेटेड है, अब तू मुझे बताएगी कि क्या हुआ है। तो कहती है आरोही टोल्ड मी दैट आई एम अ वुमनाइजर। तभी नेहा को इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि हाँ अभी मैं उसको ठीक करती हूँ, तूने ही उसे इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा है ना, इसलिए तुझे भुगतना पड़ रहा है। अगर तू उसे सर पे नहीं चढ़ाती ना तो इतना ज़्यादा भुगतना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि किसी को भी इतना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाया कर, लेकिन तुझे समझ में कैसे आएगी। तुझे तो हर चीज़ मतलब एकदम से यही करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, उसे वो जानती भी है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वुमनाइजर। वो किस तरीके से तुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकती है, और हिम्मत भी हुई तो हुई कैसे उसकी, ऐसे बोलती है। पर वो उसे बोलती है कि छोड़ ना यार, जो हो गया ऐसा हो गया है, तो अभी मतलब छोड़ दे यार, मेरे को इस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तो उसे कहती है बट तू इस तरीके से ऐसे नहीं कर सकती। वो कहती है छोड़ ना। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नेहा को भी लगता है कि यार एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ ऑलरेडी हर्ट, और हम उसे वही वाली टॉपिक पे बात करेंगे तो हम तो उसको ऑलरेडी हर्ट कर ही रहे हैं ना। तो उसे नहीं बोलती, लेकिन उसको भी बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहती है कि छोड़ ना, वो तेरे प्यार को बाद में समझेगी जब उसका वक्त आएगा, अभी उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, वो ऐसे ही उसको नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो उसे कह देती है ठीक है तू बता तेरा सब कुछ सही चल रहा है। तो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल भी सही चल रहा है और बढ़िया है, मतलब ठीक है, स्कूल वगैरह बॉयफ्रेंड्स वगैरह सब ठीक ही चल रहा है। तो वो कहती है स्कूल, तो कहती है आई मीन कॉलेज वगैरह, बट यार हम तो को मिस करते हैं यार, वो लड़की जो हमारे साथ बैठ के इतनी मस्ती करती थी आजकल वो हो गई। तो कहती है बस वो मेरे डैड ने अगर वो कंडीशन नहीं लगाई होती ना तो आज मैं शायद यहाँ पर नहीं होती। तो उसे कहती है कि हाँ अगर तेरे डैड ने वो कंडीशन नहीं लगाई होती ना तो उससे भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता कि आरोही तुझे कभी नहीं मिलती, और ना मिलती तो वो तुझे इस तरीके से हर्ट भी नहीं कर सकती। उसे समझ में नहीं आता है क्या क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उसने इतने गंदे तरीके से इस तरीके से वो बात भी कैसे कर सकती है उसको। आई रियली आई जस्ट मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर। तो कहती है प्लीज़ चेंज द टॉपिक, और इस तरीके से वो टॉपिक चेंज करने के लिए कह देती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जो हमारी आर्या रहती है, मतलब छोटी रहती है, वो जाती है और घर पे जाती है तो वहाँ पर देखती है कि जो दीदी है वो वहाँ पर जाकर बैठी हुई है। वो दीदी वहाँ पर जाकर बैठती है। तो यहाँ पर जो दीदी रहती है वो एकदम से जाकर दीदी के पास वो उससे जाती है और जाकर उससे बोलती है कि दीदी क्या हो गया है। तो उसे बोलती है कि कुछ नहीं। वो अपने आंखों में से आंसू एकदम से पोंछती है। तभी वो कहती है दीदी क्या हुआ है, मैं कल से देख रही हूँ आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, इज देयर इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली हैपेंड और आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं। तो उसे कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे कहती है दीदी प्लीज़। तभी उसे कहती है कि यार मेरी कल आरोही के वो मेरी वंशिका के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। तो उसे कहती है कि हाँ लड़ाई तो हो गई है वो मुझे पता है, तो आज आप ट्यूशन पढ़ाने नहीं गई थी क्या। तो कहती है कि मैं गई थी बट वंशिका की तबीयत ख़राब है, उसे 104 डिग्री बुखार है और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो कहती है फिर। तो वो बोलती है कि फिर क्या था, मैंने मैंने उसको वहाँ पर लगाया वगैरह सब एक एक चीज़ करी, लेकिन पर फिर भी वो एक्चुअली में छोड़ो ना छोटी, इस कल बाद में बात करते हैं। अब छोटी अपनी बहन को ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती है किसी भी तरीके से, क्योंकि उसको एक चीज़ समझ में आती है कि यार वो इतना ज़्यादा फोर्स भी करेगी तो मतलब बात थोड़ी ख़राब हो जाएगी, तो वो नहीं करती है। पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर वो रहती है उसके पास जाती है, मतलब जो हमारी छोटी रहती है वो जाती है और जाकर पूछती है कि दीदी प्लीज़ बताओ। तो उसे बताती है कि यार उसने मुझे पेमेंट कर दी 20,000 रुपीज़ 20 डेज़ के लिए। आई नो इट्स अ टू मच अमाउंट एक कोचिंग के लिए। उसने मुझे सीधे सीधे कहा कि मैं तो तुम्हारी एक ट्यूटर हूँ ना, तो ट्यूटर का वो पेमेंट कर देती है। फिर उसने कहा कि वो सही वक्त आने पर मुझे मुझे कॉल करके बुलाएगी और तब होगा। तो कहती है तो
वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करी कि जैसे कि मैं उसकी सच्ची में सिर्फ ट्यूटर ही हूँ। मतलब मैं उसकी उसकी और कुछ भी नहीं हूँ। तभी वहाँ से छोटी बोलती है, और क्या हो आप उनकी? तो कहती फ्रेंड भी तो हूँ ना। तो उसे कहती है कि यार मैं एटलीस्ट फ्रेंड भी तो हूँ। वो इस तरीके से मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती है? तो यहाँ पर छोटी बोलती है कि क्या आप रियली में फ्रेंड हैं उनकी? तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं उनकी फ्रेंड हूँ, बट यार वो मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकती है? ये बोलती है वो। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, वो यहाँ पर बैठती है और उसे काफ़ी ज़्यादा वही बातें उसको हर्ट कर रही थी कि तुम एक वुमनाइज़र हो, तुम्हारा ये है वो है। यार कोई भी इंसान हो, इतने ज़्यादा बुरे तरीके से कोई भी कहेगा तो गुस्सा तो आएगी ना। तो वही उसके साथ होता है कि उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसको फीवर आ चुका रहता है। अब यहाँ पर जो हमारी आरोही रहती है अपने दिन का सारा काम तो करती है, लेकिन उसे ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे वो निकिता को पढ़ाने जाती है तो भी वो सैडी सैडी जाती है रात के टाइम पे भी। अब उसको आदत हो चुकी थी कि आरोही का एक भी मैसेज आया, मतलब मैसेज भले वो रिलेटेड टू काम से हो, मतलब लाइक स्टडी से रिलेटेड हो, पर वो चाहती थी कि उसको आए, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं करती है। यहाँ पर जो छोटी रहती है सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। अब नेक्स्ट डे जो होता है, नेक्स्ट डे भी इसी तरीके से बीत जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर छोटी तो अपनी चली जाती है। वहाँ पर वो जानशील के साथ बातें करती है, उसके साथ अपना अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रही रहती है, अच्छे से बातें वगैरह सब कुछ कर रही रहती है। वो उसके साथ मतलब एक फ्रेंडशिप की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही थी। और जब वो वहीं से शाम को घर आती है तो आरोही को देखती है कि आरोही तो काफ़ी ज़्यादा सैड है। उसे आरोही बात भी ढंग से नहीं कर रही है, उसे बहुत बुरा भी लग रहा है। और उसके बाद मतलब ये तो होता है, और उसके बाद वो जाती है, ज़्यादा बात भी नहीं करती है, चुपचाप तरीके से मतलब अपने काम से काम रखती है। बस यही हो रहा था। अब यहाँ पर जो छोटी रहती है ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि दीदी का भी मूड खराब है, क्या मेरी वजह से हुआ है? वो कहीं न कहीं छोटी अपने आप को ब्लेम कर रही थी। तभी यहाँ पर जब वो स्कूल जाती है और फिर से जानशील से मिलती है तो जानशील को बताती है कि यार कुछ हुआ है। तो वो कहती है कि अच्छा तुमने फ़ोन लगा के बात करी थी? तो वो कहती है कि मैंने फ़ोन लगाया था, बट उन्होंने मेरा फ़ोन तक पिकअप भी नहीं किया है। तो जानशील कहती है कि अगर ऐसी बात है तो एक बार हमें उनके घर जाके देखना चाहिए। पता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वंशिका दीदी का घर? तो उसे कहती है कि हाँ दीदी ने मुझे एक बार लोकेशन तो बताई थी, तो मैं जानती हूँ। तो कहती है ठीक है, आफ्टर स्कूल हम वहाँ चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वो रहती है छोटी, वो एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है हम चलेंगे, मतलब आप भी मेरे साथ चलोगी? तो कहती है ऑफ कोर्स, मेरा ड्राइवर यहाँ से लेके चलेगा ना, आप क्यों इतना वरिड हो रही हो? हम चलेंगे ना अच्छे से। इतने अच्छे से वो उसे बोल देती है। फिर वही होता है, थोड़े टाइम हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी प्यारी सी जो हमारी जानशील रहती है वो उसे लेते हुए जाती है और वहाँ पर जाती है। छोटी वहाँ पर जाके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है उस पेंट हाउस में कि भाई उस पेंट हाउस में कौन कौन है कौन नहीं है। उसे ये सब चीज़ें तो पता नहीं है, लेकिन फिर वो बोलती है कि वहाँ पे जो वॉचमैन रहता है उसे पूछती है कि वंशिका महाजन मिलेंगी? तभी वो उसे बोलती है कि हाँ वंशिका महाजन है यहाँ पर, वो ये वाले, पर तुम लोग कौन? तो कहते कि वो हमें जानती हैं, आप करो। तो कहते कि नहीं नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे जान नहीं देते। तो कहते हैं अरे तो हम कुछ थोड़ी ना करने आ रहे। और यहाँ पर ये बात कौन कहती है? हमारी प्यारी सी जानशील कहती है कि ओ आप जानते भी हैं आप कौन हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और वो ऐसे बोलती है, उसे कहती है कि लिसन, मेरे डैड आईएएस ऑफिसर हैं और हम यहाँ पे कोई आपको ऐरे गहरे दिख रहे हैं क्या? आपके इतने बड़े पेंट हाउस में हम क्या कुछ करने आए हैं? आप जाकर बोलिए उनसे कि हम आए हैं। तो ऐसे वो उसे बोलती है और मतलब इस तरीके से वो बोल देती है। तभी यहाँ पर छोटी देखती है कि जो इतनी क्यूट सी लड़की, मतलब एकदम प्यारी सी गोलू मोलू लड़की, भाई एटीट्यूड तो उसका गोलू मोलू टाइप नहीं है, एटीट्यूड तो उसका भी कोई शानदार ही है। तो फ्रेंड्स आगे जानेंगे क्या होता है अंदर, जब ये लोग जाएंगे किस तरीके से बिहेव होगा सब जानते। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।